तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। तो ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर क्या होता है, ठीक है, उसके कितने टाइप्स हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट इम्पेयरमेंट ऑफ ब्रेन टिश्यू फंक्शन सच एज हेड इंजरी, टॉक्सिक कंडीशन, इंसेफेलाइटिस, ब्रेन ट्यूमर और सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर बेसिकली, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर बेसिकली क्या होता है, जब ब्रेन के टिश्यू में इम्पेयरमेंट हो जाए, ठीक है, उसके फंक्शंस ब्रेन टिश्यू फंक्शंस इम्पेयर हो जाएं, सही से ना रहें, अपना काम अच्छे से फंक्शन ना करें, तो उसे हम ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे कि कब अगर हेड इंजरी हो गई, उस पर्सन को हेड इंजरी हुई, या फिर टॉक्सिक कंडीशन, कोई भी टॉक्सिक कंडीशन की वजह से, या फिर इंसेफेलाइटिस हो रखा है, ब्रेन ट्यूमर है, या फिर कोई भी सिस्टमिक इन्फेक्शन, तो इन सब की वजह से क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हो सकता है। तो सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, अब हमें सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हाँ, माइल्ड टू सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी, यानी कि माइल्ड टू सीवियर हमें देखने को मिलेगा, उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, उसको वो अपने रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाएगा, वो अच्छे से कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है ओरिएंटेशन, यानी वो ओरिएंटेड नहीं होगा, उसका जजमेंट ठीक नहीं होगा, जनरल इंटेलेक्चुअल ठीक नहीं होगा, ठीक है, और इमोशनल एडजस्टमेंट, ये सब सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। वो उसके बाद आता है अकॉर्डिंग टू DSM-3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल सिम्टम एसोसिएटेड विद परमानेंट और ट्रांसिएंट ब्रेन डिसफंक्शन बट विदाउट रेफरेंस ऑफ एटियोलॉजी, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू DSM-3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये डेफिनेशन है कि ऑर्गेनिक साइकोलॉजिकल पैटर्न्स और बिहेवियरल सिम्टम्स क्या एसोसिएटेड करते हैं परमानेंट और ट्रांजिएंट ब्रेन डिसफंक्शन, या तो परमानेंट हो सकता है या तो फिर ट्रांजिएंट ब्रेन डिसफंक्शन हो सकता है, लेकिन बट विदाउट रेफरेंस टू एटियोलॉजी, इसका एटियोलॉजी यानी कॉजेज से कोई भी रेफरेंस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स देखें तो अकॉर्डिंग टू दिस 2 टाइप्स के होते हैं, एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर और क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर। तो एक्यूट में क्या आ जाएगा, डिलीरियम आ जाएगा, नेक्स्ट डेमेंशिया आ जाएगा। तो डिलीरियम एंड डेमेंशिया, अब दोनों में बहुत डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो डिलीरियम होता है उसमें क्या होता है, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस होता है, इन विच अटेंशन कैन नॉट बी सस्टेन, यानी वो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस, वो और वो जिसकी वजह से अब कॉन्शियसनेस ही नहीं होगा ढंग से प्रॉपर, तो अटेंशन कहाँ से ही वो दिखा पाएगा। जब इंसान कॉन्शियस नहीं है, आप उससे कुछ भी बोलते रहो, वो आपकी बातों पे अटेंशन पे करेगा नहीं ध्यान देगा वो। तो ड्यू टू क्लाउडेड कॉन्शियसनेस अटेंशन कैन नॉट बी सस्टेन, ठीक है, उसका अटेंशन भी ठीक नहीं होता है। इन्वायरमेंट इज़ रॉन्गली परसीव्ड, जो इन्वायरमेंट है उसे भी वो गलत ही परसीव करेगा, अगर हम उसको कुछ बोलेंगे तो वो कुछ और समझेगा। डिस्टर्बेंस ऑफ थिंकिंग प्रेजेंट होगी, कुछ भी सोचेगा वो ढंग से सोच ही नहीं सकता है, हमेशा उसको डिस्टर्बेंस होगा। यानी बेसिकली मेन जो चीज़ होती है डिलीरियम में, डेट इज़ लैक ऑफ कॉन्शियसनेस और क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आती हैं। लेकिन डेमेंशिया में ऐसा नहीं होता है। अब डेमेंशिया में क्या होता है, यूजुअली क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव नेचर के होते हैं ये, ठीक है, विच देयर इज डिस्टर्बेंस ऑफ मल्टीपल हायर कॉर्टिकल फंक्शन। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि क्लाउडेड कॉन्शियसनेस की वजह से अटेंशन में दिक्कत हो रही थी उसको, मतलब अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल हायर कॉर्टिकल फंक्शंस का डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, जिसमें मेमोरी होगा, थिंकिंग, ओरिएंटेशन, कॉम्प्रिहेंशन, कैलकुलेशन, लैंग्वेज और जजमेंट, ये सारी ही चीज़ें उसकी डिस्टर्ब्ड होंगी, यानी कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होंगी, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अकॉर्डिंग टू ICD-10 उसका जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो अब डिलीरियम में देखें तो डिलीरियम में बेसिकली कॉन्शियसनेस नहीं होता है, और डेमेंशिया में
उसका मेमोरी लॉस भी हो जाता है, उसे याद नहीं रहता है, वो भूलने लग जाता है, उसकी थिंकिंग नहीं होती है ढंग से। बेसिकली मल्टीपल हायर कॉर्टिकल फंक्शंस देखने को मिलते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं, उसमें मेमोरी मेन है। उसके बाद आता है सिम्टम्स में, सिम्टम्स ऑफ डिलीरियम। तो पहला इम्पेयर्ड कॉन्शियसनेस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड, एंड डेफिनेशन में भी लिखा है कि क्लाउडेड कॉन्शियसनेस होता है। दूसरा डिसओरिएंटेशन हो जाएगा, मेंटल कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा, हमेशा कन्फ्यूज सा देखने को मिलेगा, थिंकिंग डिस्टॉर्टेड होगी, मतलब बहुत ही कभी कुछ सोच रहा है, कभी कुछ सोच रहा है, एक चीज़ सोच ही नहीं सकता है ढंग से। ड्रीम्स लाइक थिंकिंग, जो भी सोचेगा वो बिल्कुल सपनों की तरह ही सोचेगा, रियलिटी से तो बहुत ही दूर होता है। मेमोरी, जजमेंट, फैक्चुअल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, ये सब कुछ इम्पेयर होता है, ठीक है, कुछ भी ढंग से काम नहीं करता है इनका। उसके बाद अगर बात करें हम इसकी क्रॉनिक ब्रेन डिसऑर्डर की, दैट इज़ डेमेंशिया, तो इसमें क्या होगा, डिसओरिएंटेशन होगा, वो एक ही जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता, वो जहाँ पे अभी है उसको पता ही नहीं होगा क्या चल रहा है उसके वातावरण में, उसे कोई होश नहीं होगा। लॉस ऑफ इमोशनल कंट्रोल, ठीक है, इमोशनल कंट्रोल भी नहीं उसके पास होगा। पेशेंट टेंड्स टू नेग्लेक्ट पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे। इनकॉन्टिनेंस ऑफ बाउल एंड ब्लैडर हो सकता है, ठीक है, यूरिनेट कर रहे हैं और ब्लैडर एम्प्टी कर दिया उन्होंने, पॉटी भी कर दिया, उनको कोई होश नहीं रहता है। लॉस ऑफ लर्निंग, वो कुछ भी याद नहीं रख पाते हैं, जब याद ही नहीं रख पा रहे, मेमोरी ही उनकी ऐसी है तो वो रीजनिंग क्या ही कर पाएंगे, तो उसकी रीजनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है, और जजमेंट, उनका जजमेंट भी ठीक नहीं होगा। अगर उनसे पूछोगे हाँ आग लग जाए तो क्या करोगे, तो कुछ भी बोल देंगे। कि जैसे एक पेशेंट था मेरा, मैंने उससे पूछा था, तो उसने बोला था कि जब मैं उसका एमएससी कर रही थी तो उससे हमने पूछा था कि अगर यहाँ पे आग लग जाएगी तो क्या करोगे, तो उसने बोला था जो भी करेगी वो आग करेगी, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। तो यहाँ से पता चलता है कि उसका जजमेंट भी ठीक नहीं है, ठीक है। जजमेंट ठीक कैसे पता करेंगे, अगर कोई इंसान बोलेगा कि आग लग जाएगी तो हम क्या करेंगे, बचाएंगे, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ करेंगे, या फिर मेडिकल हेल्प के लिए बुलाएंगे, या लोगों को बुलाएंगे, तो उस केस में हम बोल सकते हैं उसकी उस पर्सन का जजमेंट ठीक है। लेकिन जब वो ऐसे ऊट पटांग के आंसर करे तो उसका जजमेंट भी ख़राब होता है, ठीक है। तो ये था हमारा ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर। फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिलीरियम और डिमेंशिया पे सेपरेट और अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, अभी तो सिर्फ ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर पे बनाया था। सो दैट्स इट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।